नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अभी हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय विभाग में सहायक संचालक पद पे जो भर्ती हुई उसके क्वेश्चन पेपर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ या उसका आंसर क्या है। वैसे आंसर की भी जारी हो चुकी है इस एग्ज़ाम की। फिर हम देखते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है ये आपके आगामी एग्जामों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। इसमें आपको कंप्यूटर्स, करंट और मध्य प्रदेश की संदर्भ में बहुत से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जो कि करंट से संबंधित है। क्वेश्चन है पहला, टोक्यो 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। और ये याद रखिए, अभी जो भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें निश्चित रूप से टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और जो आगामी खेल हैं उनके बारे में बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऊषा किरण योजना का संबंध किससे है? तो ऊषा किरण योजना का जो संबंध है, ऊषा किरण योजना का संबंध घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए ऊषा किरण योजना चलाई गई थी, जिसमें महिलाओं को एक जो आपने नाम सुना होगा वन स्टॉप सखी सेंटर, ये सब भी उसी के अंतर्गत आते। तो ऊषा किरण योजना का संबंध घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, फिर से एक बार रिपीट हुआ है इससे पहले फॉरेस्ट एग्जाम में और इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था पीएससी, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाडली लक्ष्मी योजना, थर्ड क्वेश्चन आपका, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है जो लाडली लक्ष्मी योजना है वर्ष 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी। आप योजनाओं को मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं, चाहे करंट की योजनाएं हो और जो पुरानी चर्चित योजनाएं, उनको भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना थी। और देखिए आया क्वेश्चन कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह भोपाल जिले में स्थित है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि इसका पुराना नाम क्या था, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? तो आपको याद रखना है हबीबगंज इसका पुराना नाम था। तो यह कहाँ पे स्थित है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है। करंट का क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नागचंद्रेश्वर मंदिर, तो यह स्थित है उज्जैन जिले में। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है नागचंद्रेश्वर का मंदिर। नेक्स्ट, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में याद रखिएगा मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है देश में। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है देश में। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल कौन सा है? बहुत ज़्यादा चर्चित था ये भी। जल पर्यटन के पांचवा भी हमने, जल पर्यटन छठवां, साथ पांचवा छठवां हमने ये भी जल महोत्सव मनाया हुआ है। प्रतिवर्ष ये जल महोत्सव हम मनाते हैं। हरवंतिया टापू, हरवंतिया टापू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, कभी बोला जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से याद रखिए जल पर्यटन का गंतव्य स्थल कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो ये हरवंतिया टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये था आपसे, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? आजकल ट्रेंड है, चल रहा है कि डेट भी पूछ लेते हैं। तो आप भी जब भी पढ़ें किसी योजना के डेट या किसी भी, यदि आपको सन मिल रहा है तो यदि आपको उसकी डेट मिल जाए तो आपकी डेट भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड है कि डेट भी आपसे पूछ रहे हो एकदम क्लोज डेट देते हैं, उसमें कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन गलत हो। तो इससे बचने के लिए आप, यदि आपको डेट मिल रही है तो आप डेट से बिल्कुल उसको, अपने आंसर को या जब पढ़ते हैं तो उन्हें बिल्कुल आप तैयार कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस तारीख से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो औद्योगिक नीति 2014 की आई थी 30 सितंबर से शुरू की गई थी। 30 सितंबर 2014 से औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 2000 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 10, ये सीधे से क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, 10 की वृद्धि दर मध्य प्रदेश की कितनी थी? 10 की वृद्धि दर मध्य प्रदेश की 20.3, 20.3% 10 की वृद्धि दर है मध्य प्रदेश की 2001 से 2011 की जनगणना की अवधि में। आप जनगणना भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है और टॉपिक भी रहता है सिलेबस में मध्य प्रदेश की जननांकी या जनगणना, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो खरगोन जिले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला है अच्छा क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा शहादत खां और भागीरथी सिंह, क्योंकि इनका जो संबंध है महू से शहादत खां ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहादत खां ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो महू से किया था। महू इंदौर में आता है, तो इंदौर रेसिडेंसी में देखिए सीधे सीधे आपको एक नाम भी पता होता तो ये क्वेश्चन आप सीधे सही कर सकते थे, क्योंकि शहादत खां और भागीरथी से एक ही नाम है शहादत खां, और शहादत खां ने महू से नेतृत्व किया हुआ था 1857 की क्रांति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खां और भागीरथी सिंह। अगला क्वेश्चन, ये भी संभावित क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भोपाल रियासत का विलीनीकरण या विलय कब किया गया था, भोपाल रियासत को कब मिलाया गया था भारत संघ में, सीधा क्वेश्चन ये था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1949 में। जनवरी 1949 में शासक थे उसमें कौन थे, हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला वहाँ के शासक हुए थे भोपाल रियासत के शासन। तो उन्होंने फिर लास्ट में संधि की हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार रखिए रियासत के वगैरह में, क्योंकि सिलेबस में है मध्य प्रदेश की रियासतें, तो उसमें बिल्कुल एक क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि उज्जैन में सम्राट हर्ष, मतलब हर्षवर्धन, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो याद रखिए हरसिद्धि देवी का मंदिर, हरसिद्धि देवी का मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, सम्राट हर्षवर्धन या राजा हर्षवर्धन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है देसौला बोंगा आदिवासी त्योहार कब मनाया जाता है। कुल मिला के ये है, तो कब मनाया जाता है, किस प्रकार का त्योहार, तो ये एक बसंत उत्सव है। यह क्या है, एक आदिवासी त्योहार के बसंत उत्सव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसंत उत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान क्या है। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। बहुत से क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये बिल्कुल सबने जबलपुर ही लगाया होगा, पर इसका सही आंसर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल का जो जन्म हुआ था सागर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सागर जिले में हुआ था। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। देखिए 2021 का एग्जाम था, लेकिन इन्हें 20 का पूछा है। पीएससी में ट्रेंड चलता है कि पीछे का जरूर पूछते हैं आपसे। तो 2020 का पूछा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था, तो लुईस ग्लक, इनका नाम है लुईस ग्लक, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया। फिर ये 17 क्वेश्चन ये करंट से संबंधित था। 2021 की घटना थी कि हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई। 17 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है जिसके गठन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश के मिताली एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया, मिताली एक्सप्रेस चलाई गई। नेक्स्ट, शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के प्रधानमंत्री है। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। अगला बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और बहुत सरल सा क्वेश्चन कि प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो संबंधित है मल्लखंब से। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे खेल से पूरे खेल के जितने भी टॉपिक रहते, चाहे खेल खिलाड़ी हो, संस्थाएं हों या पुरस्कार हों, सभी की वीडियो डाले हुए, तो आप उन्हें भी जाके जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बहुत पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं बार बार इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन पूछती है पीएससी अक्सर प्राचीन नाम को लेकर। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो बघेलखंड का प्राचीन नाम कारूस। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो बघेलखंड का प्राचीन नाम है कारूस। अगला क्वेश्चन है कि परिवारजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश में कहाँ रहा है। तो इसका राजपथ रहा बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पे रहा है शासन किया इस वंश ने, तो इस वंश ने शासन किया बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जागेश्वरी का मेला मध्य प्रदेश किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो जागेश्वरी का मेला लगता है अशोकनगर में, और अंदर जाएगा तो चंदेरी, याद रखिएगा जगह यदि पूछे तो चंदेरी, और चंदेरी अशोकनगर में आता है। यहाँ सीधे जिला पूछा हो तो अशोकनगर में जागेश्वरी देवी का मेला लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका जो सही आंसर राई, राई ये बुंदेलखंड का है और जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है राई। तो ये किससे संबंधित नहीं है, ये निमाड़ का नहीं, बाकी गढ़गौर, काठी और फेफर ये निमाड़ क्षेत्र के हैं। राई जो है ये एक बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पीसीसी ने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। अगला, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फाड़के का किस कला से संबंधित रहे हैं? तो ये मूर्ति कला संबंधित। फाड़के स्टूडियो आप लोग पढ़ते होंगे, फाड़के स्टूडियो जो कि धार जिले में स्थित, वहीं से संबंध है, उन्हीं से इसी संबंध इनका। तो प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फाड़के किस कला से संबंधित हो? तो मूर्ति कला से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, रिपीट क्वेश्चन है, पूछने की बिल्कुल संभावना आगामी एग्जामों में। बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। किस प्रकार कोयला पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सरल सा क्वेश्चन कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत की सारणी आता है बैतूल जिले में। कहाँ पे आता है? तो सारणी आता है बैतूल में, सारणी में स्थित है यह सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट। ये क्वेश्चन पीएससी ने पिछले जब जुलाई में जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी राज्य सेवा आयोग का एग्जाम, उसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र कौन सा है। इस बार इसने पूछा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा, तो ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का प्लांट है। नेक्स्ट, कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है होशंगाबाद जिले से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। जल विद्युत परियोजना कौन सी नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई ताप विद्युत दिया होगा आपको। तो श्री सिंगाजित ताप विद्युत केंद्र है, बाकी पेंच जल विद्युत है, बरगी जल विद्युत है, बाणसागर परियोजना जल विद्युत है। तो श्री सिंगाजी संजय ताप विद्युत परियोजना है। कंप्यूटर क्वेश्चन है ये, 31st क्वेश्चन आपका। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हम जिस नाम से जानते हैं तो उसे कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, या कैसे लिखा हो कैश मेमोरी उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डेटा बेस का। किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा बेस का उपयोग किया जाता है। असल में इसमें बहुत से टिक्स लगे हुए हैं आंसर्स में। ये किसी का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है जिसमें कि उसने पहले से टिक लगाया हुआ था। अगला, नेटवर्क साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो पैकेट्स बोला जाता है। डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है पैकेट्स बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग खाली स्थान ट्रांसफर के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि, डेटा और वीडियो। ब्रॉडबैंड में घरों में यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड का, हमें पता है उसमें क्या क्या रहता है, ध्वनि भी मिलती है, डेटा भी मिलता है और वीडियो भी रहता है। तो तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। नेक्स्ट, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स क्या कहलाती है? तो प्रति इकाई चैनल समय में स्थापित बिट्स कहलाती है निबल। क्या? सबसे छोटी का निबल ये कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा निबल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागौन। शुष्क उष्णकटिबंधीय पतझड़ क्षेत्र में सागौन पाया जाता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? तो नर्मदा नदी को। किसे माना जाता है? नर्मदा नदी को विभाजक माना जाता है, उत्तर और दक्षिण को अलग करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। इसी कारण पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का मासीन राम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कर्क रेखा सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
21 जून, 21 जून को। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं है सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाए 21 जून को। हम पढ़ते हैं कि 21 जून को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 90 डिग्री पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ रहा था ये, तो 21 जून को आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स में गतिकता लाने का सम्मिलित क्षेत्र है, ई कॉमर्स में गतिकता लाने का सम्मिलित क्षेत्र है, इसे बोला जाता है एम कॉमर्स। क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है एम कॉमर्स। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, एम कॉमर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग के उदाहरण कौन से हैं? तो ये किसके उदाहरण हैं? तो सारे के सारे ई सर्विसेज के उदाहरण हैं। सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? चाहे ई लर्निंग हो, ई कॉमर्स हो या ई बैंकिंग हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ई सर्विसेज के। ये भी अच्छा क्वेश्चन। मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है, खुला हुआ है? तो पाइथन, लिब्रे, ओपन ऑफिस या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पाइथन भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस ये सब भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत अच्छा रोबोटिक्स का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। x इक्वल टू सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। y इक्वल टू इंसानों से मिलते जुलते रोबोट्स को ह्यूमनाइड्स कहा जाता है। तो जो y वाला ये बिल्कुल सही है कि जो इंसान की तरह जो रोबोट्स आजकल बनाए जा रहे हैं उन्हें हम ह्यूमनाइड्स नाम दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ह्यूमनाइड्स कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल y सत्य है, केवल y सत्य। आजकल इस प्रकार रोबोट्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इसके भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? आईटी एक्ट 2005 में आया। कब आया? तो देश का आंसर हो जाएगा 2005 में आया आईटी एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? स्कूल में ये पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का पूछ रहे परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश की जनगणना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.1%, 21.1%। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो इसका सही आंसर 35 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जो कि 230 सीटों में से। मध्य प्रदेश कुल विधानसभा कितनी सीटें हैं? 230, जिसमें से एससी कितनी है? 35 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल संभावना है ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय थे? तो इसका सही आंसर है 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो बनाया गया तो उसमें 132 धाराएं और 15 अध्याय हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन एमपी का जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, जिनका संबंध कहाँ से है यदि क्वेश्चन यही पूछ ले तो इन्हें टीकमगढ़ से थे, इनका संबंध टीकमगढ़ से है, गृह जिला इनका टीकमगढ़। और इन्होंने पीस ऑफ माइंड, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है पीस ऑफ माइंड। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, जो कि दिग्विजय सिंह को हरा करके दिग्विजय सिंह के जस्ट बाद बनी हुई थी। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो कि हाल ही में आयोजित पीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आप हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो भी आपको बहुत फायदेमंद होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।